वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी टिप्स सिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है अपने पाठ्यक्रम लगी हुई तीन दो कहानियां पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम जो है रांगे राघव की गदल कहानी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले जो है हम कफन और जो है आपका आकाशदीप कहानी को पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। गदल रांगे राघव की जो है बहुचर्चित कहानी है। गदल जनवरी 1955 ईस्वी में कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गदल नई कहानी के दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसे नामवर सिंह ने 10 महत्वपूर्ण कहानियों में शामिल किया है। दोस्तों, गदल जो है एक रांगे राघव की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका कथा सारांश। गदल जो है राजस्थान में भरतपुर जिले में गुर्जर जाति की पारिवारिक व्यवस्था में उत्पन्न तनाव, प्रेम की तीव्रता तथा एक स्त्री के सशक्त चरित्र की कहानी है। कहानी की जमीन भरतपुर के डोंग क्षेत्र की है, जिसमें जो है गुर्जर जाति की कई स्त्री पुरुष जो है बंदूक थामकर दस्यु बन गए हैं, जिसका कारण आपसी रंजिश और प्रतिशोध है। पुलिस की मुठभेड़ में यहाँ पे सामान्य रूप से होती रहती है, किंतु एक स्त्री का बंदूक उठाकर पुलिस से मुकाबला करना तथा अपनी जिद पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना चौंकाना वाली बात है। ये घटना जो है गदल कहानी को एक सशक्त कहानी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। चलिए दोस्तों, हम जो है इसके बारे में और जो है विस्तार से देख लेते हैं। गदल का कथानक प्रेम जैसे गहरे मानवीय भाव पर टिका हुआ है। गदल प्रेम की तीव्रता, प्रतिशोध, त्याग तथा देह से ऊपर उठे प्रेम की कहानी है। कहानी की मुख्य पात्र गदल का उसके देवर ढूंढी से शुरू से ही कुछ अधिक लगाव रहता है। ढूंढी के बड़े भाई गुन्ना से गदल का विवाह हो जाता है। बच्चे बहुए भरा पूरा परिवार है। 55 वर्ष की उम्र में जो है गुन्ना की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है गदल जो है अकेले रह जाती है। तो ढूंढी के भी बच्चे नहीं रहते हैं और उसकी पत्नी की भी जो है मृत्यु हो जाती है, किंतु ढूंढी ना दूसरा विवाह करता है, बल्कि गदल के बेटों को ही अपनी संतान समझकर जो कमाता वो भी गदल को ही लाकर देता। कहानी में जो है गदल को जो है संभालता है और उसके परिवार को ही संभालता है। वो जो है शादी भी नहीं करता है ढूंढी, क्योंकि जो है वो गदल से क्या है अंदर ही अंदर जो है प्रेम करता है। इसीलिए कहानी में मोड़ तब आता है जब ढूंढी गदल को पत्नी के रूप में अपनाकर घर नहीं बसाता। और ये सारी चीजें होने के बाद जो है कहीं ना कहीं गदल भी चाहती है कि वो उसे अपनाकर जो है एक पत्नी का दर्जा दे, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं करना चाहता। बेटे बहुओं की उपेक्षा तथा ढूंढी द्वारा उदासीनता के चलते गदल प्रतिशोध वश अपनी जाति खारी गुजर से नीची जाति लोहार तथा कम उम्र में के 32 वर्षीय मोनी के घर जाकर बैठती है। जब गदल जो है ढोडी उसके प्रेम को नहीं स्वीकार करता है, नहीं समझ पाता है, तो जो है वो उसे जलाने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए जो है अपनी से नीची जाति में मुनि नाम के एक 32 वर्षीय पुरुष से विवाह कर लेती है। गदल पूरी बरादरी, बेटे बहुओं तथा देवर ढोडी की परवाह ना करते हुए यह निर्णय अपनी निर्भीकता से करती है। वो जो है सारी समाज को जो है बिना परवाह किए ही अपने जो है ये निर्णय लेती है कि वो उससे शादी कर लेती है। इतना ही नहीं, वह पंचों को निरुत्तर करने वाले दो टूक शब्दों में कहती है। गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत, ये कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बरादरी के नेम के बाहर की बात नहीं की है, तो रोककर मुझे पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बरादरी के मुंह पर थूका। तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ने कहेंगे तो कौन कहेगा, जो है ये बताती है कि मैंने ही अकेले थोड़ी ना ऐसा किया है। जब मेरे बेटों ने जो है पंचायत के जो है नियमों को तोड़ा, तब तो उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने पिता को जो है कारज भी सही से नहीं किया। 25 आदमी खिलाकर टाल दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। जो है वहां कुछ कानून है जिसमें जो है ज्यादा लोग जो है भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके आधार पर जब उसके पति गुन्ना की मृत्यु होती है, तो जो है उसके बेटों ने जो है 25 लोगों को कारज में खाना खिलाया था। इस बात से जो है गदल गुस्सा रहती है और वो पटेल से इस तरह के सवाल करती है। कानून था, इसे वो कानून बताता है, तो वो बोलती है कि इस बात पर कि ये कानून था। गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल, दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून चलता है, यूं ना कहोगे
बेटों ने सोचा दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हैं कायर कहीं के। अच्छा, वो जो है इसे कानून बताते हैं, तो गदल इस पर हंसती है और कहती है कि मेरे मर्द पर ही कानून चलता है, कम से कम मेरे मर्द का कागज तो अच्छे से होना चाहिए था। और भी लोग तो कितने गलत काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, लोगों की भैंसें खोल ले जा रहे हैं। इस तरह के जो है व्यंग करते हुए वो पटेल से कहती है। लेकिन उन्हें तो कोई नहीं पकड़ता, मेरे पति को खाना की मृत्यु का बोझ ही उन्हें कानूनन अपराध लगता है। ये बातें जो है गदल पटेल से कहती है। इस तरह गदल अपने परिवार, पंचायत, कानून को एक झटके में सीधी चुनौती नहीं देती, बल्कि उन पर रूढ़ परंपराओं को तोड़ती है, जिसमें स्त्री पूरी स्वतंत्रता उसके घूंघट तक सिमट कर रह जाती है। गदल अपने निर्णय पर अटल है, तो वह अपने व्यक्तित्व में बेबाक। गदल ना अपने बेटे बहुओं से डरती है, ना देवर ढोंडी से, तथा ना अपने नए पति मोनी से, ना पंचों से, ना पुलिस से, ना कानून, ना बंदूक। वो जो है निर्भीक महिला के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार गदल तीव्र प्रेम संबंधों में स्वतंत्रता की एक कहानी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, जिसकी नायिका जो है प्रतिशोध लेने के लिए जो है किसी से भी नहीं डरती। गदल स्त्री की स्वतंत्रता की खोज की कहानी है, तो दूसरी ओर पुरुष सत्ता के खिलाफ एक स्त्री का बगावत या विद्रोह करना जो है उसमें अदम्य साहस का प्रतीक भी गदल के रूप में दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, ये जो गदल कहानी है कि किस तरह जो है वो अपने देवर से प्रेम करती है और उसे सबक सिखाने के लिए जो है वो मोनी नामक जो है एक लोहार से शादी कर लेती है। पर जब उसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो उसका जो है कारज करने के लिए जो है पुलिस और जो है कानून से भी मुठभेड़ कर लेती है। चलिए दोस्तों, इसके हम कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में देख लेते हैं, जो कहाँ, क्योंकि एग्जाम में जो है पात्रों के बारे में पूछ लिया जाता है। गदल, तो हमने यहाँ देखा जो गदल जो है कहानी की मुख्य नायिका है, जो अपने पति गुन्ना की मृत्यु के बाद अपने देवर ढोंडी के प्रति आकर्षित रहती है, परंतु बाद में मोनी से दूसरा विवाह कर लेती है। गुन्ना गदल का पहला पति, जिसकी मृत्यु हो जाती है। ढोडी गदल का देवर, जो गदल के लिए अपने हृदय में प्रेम रखता है। मोनी गदल का दूसरा पति, जो है जाति से लोहार रहता है, जो है उन लोगों की जाति से नीच माना जाता है। निहाल और नारायण गदल के दो बेटे हैं, और चंपा एवं चमेली जो है गदल की दो बेटियां रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इससे हम कर लेते हैं। गदल कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो दोस्तों, इसका जो प्रकाशन वर्ष जो है 1955 में हुआ। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। गदल के स्वर्गीय पति का नाम क्या था? तो दोस्तों, उनका नाम जो है गुन्ना रहता है। फिर दोस्तों, तीसरा यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण पंक्ति दी हुई है, इसे हम देख लेते हैं। मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे की हड़कंप उठाई। ये लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये जो है गदल कहती है ढूंढी से, अपने देवर से बताती है। कहानी के अनुसार गदल की उम्र कितनी है? तो दोस्तों, कहानी के अनुसार गदल की उम्र जो है 45 वर्ष की रहती है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। कथन किसका है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका जो ये है ढोडी जो है अपनी भाभी से कहता है, गदल से। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। गदल के दूसरे पति का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा जो उनके दूसरे पति का नाम है मुनि। चलिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है, हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये जो है निहाल का कथन है। ये दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदल कहानी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कहानी के रूप में रांगे रागों की सर्वाधिक पहचान गदल से ही बनी। सही है ये। राजस्थान के एक गांव की एक जाति विशेष स्त्री गदल इस कहानी की नायिका है। सही है। नारी की अस्मिता, संघर्ष, प्रेम और साहस की प्रस्तुति की दृष्टि ये कहानी अद्वितीय है। दोस्तों, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है सही है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। गदल का दूसरा पति मुनि किस जाति का था? दोस्तों, गदल का जो दूसरा पति मुनि जो है
लोहार जाति का रहता है। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदल ने ढोडी के लिए किन संबंधों का प्रयोग किया है? तो दोस्तों उनके लिए जो है वो कायर, डरपोक, और कायर, डरपोक, देवर कहती है उसे, क्योंकि जो है वो उसके पति की मृत्यु के बाद भी उससे प्रेम करते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए। कारज हो गया, दरोगा जी। आत्मा को शांति मिल गई। गदल के उपयुक्त कथन में कारज का क्या अर्थ है? तो दोस्तों गदल जो है इसमें जो है कारज का अर्थ जो है मृत्यु भोज है। 12 नंबर, गदल का दूसरा पति मोनी उससे उम्र में कितने वर्ष छोटा रहता है? तो दोस्तों वो जो है 32 उम्र का रहता है और ये 45 की रहती है, तो इसका मतलब वो जो है 13 वर्ष उससे छोटा रहता है। 13 नंबर प्रश्न, गदल कहानी में ढोला सुनने कौन गया था? तो दोस्तों जो है ढोडी जो है काफी सालों बाद जो है ढोड़ा सुनने जाता है, जिसके बाद जो है रात को वो बिस्तर में सोता है और सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो खुले में जो है सोता है, उसे ठंड लग जाती है। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न जो है, गदल का देवर ढोडी मर गया, सच मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा ही नाम निकल कड़ा था काकी, बेचारा बड़ा भला मानस था। किसका कथन है? ये जो है गिरिराज का कथन है। ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम। जब गुन्ना की मृत्यु हुई तब निहाल की उम्र कितनी थी? दोस्तों निहाल जो है उस समय 30 वर्ष का रहता है। चलिए दोस्तों आज हमने ये सारे प्रश्न देखे, कहानी का कथासार देखा। चलिए दोस्तों ये सारे जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे कर लीजिएगा। और हमारा अगर पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये जो कहानी जो है, ये कहानी मैंने यहाँ नीचे जो है लगाई हुई है। ये सारी कहानी को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको जो है सारा का सारा जो है इसका कथासार और इसके जो प्रश्न स्पष्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। आप भी अपनी तैयारी में जुटे रहिए। चलिए, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।